नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में नाबालिग से गैंगरेप की घटना के बाद प्रदेश भर में उबाल है। गैंगरेप के दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जैसे ही एबीवीपी को इसके साथ जोड़ा गया, राजस्थान के कई हिस्सों में प्रदर्शन नजर आया था। और आज राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र बनाम पुलिस नजर आई, या कहें कि पत्थर बनाम लाठी नजर आई। कुछ भी कहें, उससे पहले प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लाठी चार्ज की तस्वीरें दिखाते हैं। जरा देखिए किस तरीके से पुलिस और छात्र आमने सामने थे। जमकर लाठियां बरसाई जा रही थी, खदेड़ा जा रहा था। सिर पर, हाथ पर, पैर पर जहां लगी वहां लाठियां बरपाई गई। और देखिए इस तरीके से एक दूसरे को बचाने के चक्कर में भी कईयों के हाथ पैरों के अंदर गंभीर चोटें आई। और जैसे ही यह दरवाजा टूटा, उसके बाद मामला और गर्माता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में बीते 4 दिनों के अंदर एबीवीपी और पुलिस का इस तरीके से आमने सामने होना इत्तेफाक है, सियासत है, साजिश है, या फिर कुछ और है? क्योंकि जिस तरीके से जोधपुर के अंदर 25 के साथ दरिंदगी हुई, उसमें कहा गया कि एबीवीपी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व, और इसी बात को लेकर पूरे राजस्थान में एबीवीपी के अंदर उबाल, और वही उबाल आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर नजर आया। लेकिन क्या इस प्रदर्शन को रोका जा सकता था? इससे एक और सवाल खड़ा होता है, क्या एक शब्द गफलत, या कहें कि एक आधारहीन बयान, या कहें कि जल्दबाजी में दिया गया बयान, या कहें कि तथ्यों को सामने ना रखते हुए दिया गया बयान चिंगारी का काम कर सकता है? और क्या वाकई में अब मुद्दा अब यह रहा ही नहीं कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, दरिंदों को कैसे सजा दिलाई जाए, राजस्थान में बच्चियों को कैसे रोका जाए? क्या मुद्दा यह हो चला है कि आरोप जो लगाए गए वो क्यों लगाए गए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता किशोर शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी। किशोर शर्मा जी, आरोप लगाए गए और आरोप ऊपर से नीचे तक लगाए गए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम 48 घंटे के बीतने के बाद कांग्रेस वो सबूत तो पेश करेगी जिनके आधार पर आरोप लगाए गए। देखिए विजेंद्र, जोधपुर में जो घटना घटी एक नाबालिग बच्ची के साथ, इस घटना की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, और इस घटना की सराहना नहीं की जा सकती। इस पर सियासत करना कतई उचित नहीं है। ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि एबीवीपी कार्यकर्ता हैं, ये तथ्य पूरी तरीके से उस व्यक्ति के साथ हैं। ये पूरे तथ्य हैं इस बात के कि वो लड़के, वो जो आरोपी थे, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये कैसे साबित हुआ सर? ये पुलिस की रिपोर्ट में है। वो जो लोकेंद्र सिंह नाम का जो लड़का जो प्रचार के लिए आया, उसके समर्थक रहे हैं इसमें। बाकी अब इसमें और आगे जताने की जरूरत नहीं बच जाती कि वो लड़के उनके साथ हैं। तो मानकर चलें कल को कांग्रेस की रैली में जितने भी लोग आएंगे और उनमें से किसी ने अपराध किया तो कांग्रेस कटघरे में होगी। ये माने फिर विजेंद्र, अपराधी किसी भी दल का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए जी। ये जिस तरह की घटना घटी है, इसमें किसी की पीठ नहीं ठोकी जा सकती। बताइए, किसी अपराधी का कोई जाति धर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता। इस गलती तो फिर संगठन कैसे हो गया? बिल्कुल हो गया जी, इसलिए हो गया। जाति धर्म नहीं होता, लेकिन आपके अपोजिशन का संगठन है तो संगठन हो सकता है। इसलिए हुआ कि एस्टेब्लिश हो गया कि विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है। कैसे हुआ? और मैं आपको बताता हूं, वो इस रिपोर्ट में लिखा गया लोकेंद्र, कोई फोटो, उनका कहना साफ है कि हम लोकेंद्र के कार्यकर्ता हैं, और लोकेंद्र विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, और उन्हीं के उसी विद्यार्थी परिषद से ही वो तैयारी कर रहा है। तो इससे तय हो गया कि पूरा विद्यार्थी परिषद कटघरे में है। डेफिनेटली, इसलिए वही कह रहा हूं, कल को अगर कोई आपकी सभा में आ जाएगा और उसने कहीं पर कुछ घर कर दिया तो पूरी कांग्रेस को टारगेट कर दिया जाए, मतलब विजेंद्र, फिर आप कोई भी ये सवाल नहीं उठाएगा कि भाई क्यों हमें टारगेट कर। विजेंद्र, कोई भी छात्र संगठन होता है, एक राजनीतिक नई पौध तैयार कर रहा होता है जी। विद्यार्थी परिषद। अच्छा, आप एक कार्यकर्ता का नाम बताइए एबीवीपी के जिसने ये कहा हो कि भाई ये हमारे कार्यकर्ता, इनको छोड़ दीजिए, इन पर चार्जेस कम लगाइए।
कोई है ऐसा दिखाई दिया आपको अभी लेकिन तक? ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रहे वासुदेव देवनानी का जो बयान आ रहा है वो अजीब तरीके के बयान है। उनको कहना चाहिए कि ये घटना गलत है, इसकी निंदा करते हैं हम लोग, उसको सजा देनी चाहिए। क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हैं? अगर वासुदेव देवनानी खुद प्रोफेसर रहे अच्छा, और वो कर रहे हैं, में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सत्ता ने भेजा हूं दुष्कर्मी। इस तरह के बयान जो वासुदेव देवनानी कर रहे हैं शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने जो बयान दिया है इस तरह का बयान बिल्कुल ही बेतुका बयान है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। जहां तक पार्टी की बात है, सरकार की बात है, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, उन सबको गिरफ्तार किया गया जी। अपराधी इस सरकार में बचने वाले नहीं है, किसी भी दल के हों, किसी पार्टी के हों। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है विजेंद्र कि ज्ञान चरित्र एकता परिषद की यही विशेषता, ये ध्येय वाक्य है जी। बहुत ताज्जुब हो रहा है इस बात का कि गलती और सीनाजोरी, एक चरित्र को आप एस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ आप इसे दिए वाक्यों को एस्टेब्लिश करने के लिए सारे एक हो रहे हैं इस गलती को आपको नहीं, वो एक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक घटना के पीछे एक पूरे संगठन को और बदनाम किया जा रहा है। हमारे साथ संजय कस्बा हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं एबीवीपी के। संजय कस्बा जी, यहां कांग्रेस के नेता किशोर शर्मा कह रहे हैं कि एफआईआर में दर्ज है कि जिन्होंने दुष्कर्म किया वो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। अब मैं यहां से नहीं कह पाऊंगा कि एफआईआर में लिखा है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं या नहीं, आपको तो जानकारी होगी, सर बताइए लिखा है? जेएनयू की जो घटना हम सभी के सामने आई है, जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और जिनका एफआईआर में नाम है, वो एक भी व्यक्ति विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नहीं है। विद्यार्थी परिषद की प्राथमिक सदस्यता भी उसके पास नहीं है। आप एक भी फोटो, एक भी स्क्रीनशॉट लाकर दिखा दीजिए जिसमें ऐसा लग रहा है कि जेएनयू की घटना के अंदर ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। एक बात, दूसरी बात, जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बयानों की बात कर रहे हैं, तो जिन वासुदेव देवनानी जी का जिक्र उन्होंने किया, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोटा के अंदर शांति धारीवाल जी ये विधानसभा के अंदर कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो रेप की घटनाएं वो 2% अधिक बढ़ जाती है। पिछले 15 दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर 8 से अधिक रेप हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अंदर प्रतिदिन 18 बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है, और यहाँ पर कांग्रेस के नेता उनकी तरफदारी करते हैं। दूसरी एक बात मैं बता दूं कि विद्यार्थी परिषद खुद को बचाव के लिए प्रदर्शन नहीं करी है। विद्यार्थी परिषद ने यह कहा है कि इस गैंग रेप की घटना के अंदर जो लोग आरोपी हैं, जो दोषी है, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेश किया जाए और उनके जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा दी जाए अगर वो दोषी हैं। तो विद्यार्थी परिषद खुद को बचाने के लिए आंदोलन नहीं कर रही है, बल्कि उस नाबालिका को, उस छात्रा को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रही है। विजेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरा, करौली की जो घटना, अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ऐसी तो कई नाबालिग पीछे शिकार हो चुकी हैं, उस दौरान तो किसी ने ऐसे डंडे नहीं खाए। इस बार डंडे खाने की नौबत क्यों आ गई? के बाद में उसको बलात्कार के बाद में नहीं, डंडे तो लगातार खाए। करौली की घटना के अंदर हमारे राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा जी के ऊपर लाठीचार्ज हुई, विधानसभा का घेराव विद्यार्थी परिषद ने किया करौली की घटना में। नहीं, मैं 4 ही दिन की बात कर रहा हूं। अभी महिला को न्याय मिलना चाहिए। उसके एसिड उस महिला को पिलाया गया, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। और वहां के आपके टोडा भीम के जो विधायक, वो क्या बयान देते हैं कि उस महिला का तो कैरेक्टरलेस महिला है। मतलब ये बयान आप देते हैं, मतलब आप किसी को न्याय नहीं दिला सकते। चलिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सरा देखिए। एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं गांधीनगर थाने। राजस्थान यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ते हुए मामला गांधीनगर थाने तक पहुंच चुका है। हो सकता है कि जिनको हिरासत में लिया गया हो उनको यहां थाने में रखा गया हो। अब यहां प्रदर्शन शुरू हो गया है, पुलिस यहां समझाइश कर रही है, लेकिन हो सकता है एक बार फिर यहां भी मामला गर्माता हुआ नजर आए, क्योंकि यहां भी उंगलियां दिखाई जा रही हैं पुलिस की तरफ से भी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी। तस्वीरें बहुत कुछ बयां यहां भी कर रही हैं, लेकिन मिथिलेश जामिनी जी, क्या वाकई में इस मामले को चुनावी साल में जानबूझकर एक ऐसा रंग दिया जा रहा है जिसमें एक दूसरे को रंगा जाए, कालिक पोत दी जाए? देखिए, सियासत का जो भी अर्थ हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी यूनिवर्सिटियों के इलेक्शन अनाउंस हो गए। जो असली वाले इलेक्शन है वो 2023 के, वो तो नवंबर दिसंबर में होंगे, लेकिन जो असली जो छात्रों संगठनों के लिए सबसे आन बान और शान का प्रतीक है, और एबीवीपी काफ़ी टाइम से राजस्थान विश्वविद्यालय में जीत का स्वाद नहीं चख पा रही है, वो उनकी एक पीड़ा है। उसके चलते ये प्रदर्शन कहीं न कहीं सियासत से भरा हुआ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी पार्टी को किसी का व्यक्ति बताना ठीक नहीं है। अगर आज उन्हें एबीवीपी का बता रहे हैं तो गोपाल केसावत के लिए तो क्या कहेंगे, उसके तो सारे साक्ष्य हैं।
इसलिए आप किसी के घर एक उंगली राहुल गांधी के साथ खुलकर राहुल फोटो गांधी है। के साथ उनके तो क्या सारे राहुल गांधी ने कमीशन लिया उसमें? यही तो बात है, जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते हो तो एक उंगली उधर, 4 उंगली खुद की तरफ आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी का व्यक्ति नहीं, अपराधी है। और जिस तरीके से एबीवीपी ने जो कही है वो बात में दम है कि कोई साक्ष्य, मजबूत साक्ष्य ऐसा नहीं है जिस पर यह प्रमाणित हो कि वो एबीवीपी का है। अब ये सियासतदार उसका वोट में कन्वर्जन करने के लिए किसी भी संगठन से जोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। जो बच्ची के साथ हुआ वो निंदनीय है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और जल्दी फांसी पर लटके। अब सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान की, जो दिया कुमारी जी ने कहा कि राजस्थान रेपिस्तान में कन्वर्ट हो रहा है, इस छवि को बदलने के लिए सरकार क्या कर रही है? सबसे अहम जरूरत यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे सुधरे, जो सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन ये भी तो एक सवाल है कि बीते 5 दिन में 2 बार एबीवीपी कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए हैं। देखिए, एबीवीपी जब भी, आज से नहीं बरसों से, ये डायनामाइट विद्यार्थी परिषद डायनामाइट, हम पढ़ते जब से भी ऐसे ही करते थे, और ये प्रदर्शन करना इनकी सगल है। ये जब भी चुनाव होते हैं छात्र संघों के, ये किसी न किसी मुद्दे को पकड़ते हैं और उसे हाइप पे ले जाते हैं और उसे एक मॉब को कन्वर्ट करते हैं, यूथ को कन्वर्ट करते हैं कि हम आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इनका एक साइलेंट पॉलिटिकल एजेंडा है जो बरसों से। इसलिए एबीवीपी, अब जो अजमेर में आरपीएससी का है, अब आरपीएससी के लिए तो आज इतनी बड़ी खबर छप रही है, जो आज राजस्थान के प्रमुख अखबार ने नाम से ही छाप दिया, तो उसके बाद तो कुछ बचा नहीं है सरकार के पास। अब बचाव के लिए कुछ बचा नहीं। अब तो ये कह रहे हैं लोग कि सरकार के रिपीट होने में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो आरपीएससी है। जब इतना बड़ा इशू हो गया तो एबीवीपी प्रदर्शन क्यों नहीं करेगी? ठीक। और 70-75 लाख नौजवान हैं, उनके वोट लेने हैं। जो वसुंधरा राजे ने कहा कि 19 पेपर आउट हैं, 40 लाख बच्चों के सपने बेचे, मुझे रात में नींद नहीं आती। इसका मतलब जो पूरी बीजेपी और एबीवीपी अगले चुनाव में यूथ को कंसिडर करके आगे भी ऐसे। ठीक है, लेकिन राम सिंह सामोता कांग्रेस नेता हैं, यूथ कांग्रेस से हैं, सदस्य हैं। राम सिंह, लगता नहीं कि जब इस तरीके से स्टूडेंट विंग के ऊपर सीधा ही कोई आरोप लगा दे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो कम से कम सभी स्टूडेंट विंग्स को एक साथ आना चाहिए या एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर छात्र राजनीति करनी चाहिए? देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम विकृत हो चुके हैं, और इस प्रकार की घटनाओं का अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसका विरोध करने के लिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका विरोध करता है, तो कहीं ना कहीं इन जो पॉलिटिक्स की, जो एथिक्स की बातें हैं, जो नैतिकता और सिद्धांतों की जो बात जो राजनीति के बड़े नेता कर रहे हैं, वो उस पीढ़ी को क्या सीख दे रहे हैं? इस प्रकार के प्रकरण में अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी भी संगठन का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा जी, अगर उससे जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को सबसे पहले यह सोचना चाहिए, हो सकता है वो मैं ही हूं, लेकिन मेरे को ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं किस प्रकार के लोगों को अपने साथ रखता हूं, किस प्रकार की प्रवृत्ति के वो लोग हैं, मैं किस प्रकार की विचारधारा, किस प्रकार के युवाओं को अपने संगठन में रखता हूं। राम सिंह सामोता, मैं इस पर इसलिए इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि किसी के बारे में तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो गुनाह कर ना दे। अब राजस्थान में दुष्कर्म होते हैं, अब ये थोड़ी ना कह दिया जाएगा कि भाई पूरा राजस्थान ही दुष्कर्मी है, ऐसा थोड़ी ना है। और जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई इसलिए खड़ा हो गया है कि ये मेरे कार्यकर्ता हैं, इनको छेड़ा नहीं जाए, बेशक उन्होंने दुष्कर्म कर दिया हो। किसी ने कहा है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। आज सबसे बड़ी बात, जैसे जेमिनी जी ने कहा कि युवाओं की बात है, आरपीएससी का मुद्दा है, तो उस पर प्रदर्शन धरना करना चाहिए ना उनको जी। पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी कह रहे हैं मेरे को रात को नींद नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूं, नींद नहीं आती है तो आप कर क्या रहे हो? विपक्ष की भूमिका नहीं है। जब छात्र संघ के चुनाव आते हैं, सर मैं तो बात कर रहा हूं भाई साहब, जब छात्र संघ के चुनाव आते हैं, चुनाव हारने के बाद में 12 महीने तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते हैं, और अपनी नाकामी को दबाने के लिए जब छात्र संघ के चुनाव आते हैं, कल को अगर कोई एनएसयूआई से जुड़ा हुआ कोई भी किसी अपराध में संलिप्त हुआ, क्या इसका मतलब ये निकाल लूं मैं कि एनएसयूआई पूरी उस अपराध में संलिप्त है? जो व्यक्ति उस व्यक्ति से, उस संगठन से जुड़ा हुआ है जी, तो इसका मतलब यह है कि वो नेता, उसकी विचारधारा और उसका कार्य करने का तरीका या तो मानसिक प्रवृत्ति का है या फिर उसकी। गांधीनगर थाने का, जहां मेरे सहयोगी भारत जुड़े हुए हैं। भारत, क्या तस्वीरें फिर वही बनती हुई नजर आ रही है जो यूनिवर्सिटी के बाहर नजर आई थी? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरह का घटनाक्रम आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखा,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से लाठियां भाजी गई। बदले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी यहां पर की। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की ओर से एबीपी के 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया है। अब उन्हीं छात्रों को छुड़ाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गांधीनगर थाने का घेराव करने के लिए पहुंचे। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद था और जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी से जब ये तमाम छात्र निकलकर थाने पहुंचे तो पूरा जाब्ता थाने पर आ गया। अब छात्रों की यही मांग है कि जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी रहेगा। देखिए, आज बड़ा उग्र प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हुआ, जिसमें आपने वो तस्वीर देखी जब किस प्रकार से पुलिस के डंडे यहाँ पर चले, बदले में पत्थर भी देखने को मिले, जिसमें हमारा एक कैमरा है वो भी यहाँ पर टूटा और कुछ छात्रों को चोटें भी आई। तो चलिए भारत, शुक्रिया तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि एबीवीपी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है या एबीवीपी जानबूझकर टारगेट पर आ रही है? देखिए, ये बात अभी जैसे जैमिनी जी बता रहे थे, ये बात बिल्कुल सही है कि आरपीएससी का विषय और राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति, ये दोनों विषय ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के पास में कोई जवाब नहीं है। दोनों की जगह के ऊपर कांग्रेस जिस प्रकार से परास्त हुई है, क्योंकि आरपीएससी वाला विषय को देखें तो जिस प्रकार से केसावत की, गोपाल केसावत की उसका पैरवी करने के लिए कांग्रेस के नेता कोर्टों में जा रहे हैं, कोर्टों के धक्के खा रहे हैं जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता, तो उनके लिए सामने ये बात स्थिति हो गई थी कि हम जनता के सामने नंगे हो चुके हैं, हमारी असलियत जो है वो जनता के सामने आ चुकी है। इसलिए अपने चेहरे को बचाने के लिए कांग्रेस के जो इशारे के ऊपर जो पुलिस के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने जानबूझ करके साजिश के रूप के अंदर, ये मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय यह घटना हुई उसके तुरंत बाद में एफआईआर दर्ज होते ही हाथों हाथ इन्होंने ये कह दिया साहब, उन्होंने जांच भी कर ली और जांच करके हाथों हाथ ये बता भी दिया साहब एबीपी से जुड़े हुए, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास बचने का केवल एक ही रास्ता है कि दूसरा जो विरोध कर रहा है उसको भी उसके अंदर शामिल कर लो। हम तो है ही चोर, पर हम, अरे सुन लो, जनता को सुनने दो असलियत, हम तो चोर ही, हम तो रेप इसलिए करते हैं क्योंकि मर्द है। ये कांग्रेस के नेता रेप इसलिए करते हैं क्योंकि मर्द है, इनको शर्म आनी चाहिए। और भाई मांग करता हूं, अरे सुनिए, सच्चा सुनिए, जनता को सुनने दीजिए। आप इस प्रकार से बोखलाहट मत करिए, बोखलाइए नहीं। आप जब इनको पता था कि हमारी असलियत जनता के सामने आ चुकी है, अपने चेहरे को छुपाने के लिए इन्होंने साजिश के रूप के अंदर एबीपी को किया। और मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आज प्रदर्शन के अंदर इन्होंने क्यों लाठीचार्ज कराया? आज प्रदर्शन में लाठीचार्ज, अजमेर के अंदर लाठीचार्ज, अरे भाई हम विरोध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। हम, अरे भाई आपका नंबर आया तो कहां से आप इनको थोड़ा समझाइए। मुझे लगा श्रीमाली जी को बराबर का कोई मिला। आप सुनिए, आप टोकते हैं, आज आपको टोका जा रहा है, इसलिए मैंने टोका नहीं। मैं कहना चाहता, अरे सुन तो लो, अशोक गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये कहा कि यहाँ पर रेप इसलिए होता है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, और उसके बाद के अंदर राजस्थान के अंदर रेप की घटनाएं बढ़ती है, तो कोई चेहरा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। अरे भाई कहां से उठा के लिया? तो बड़ा विश्वविद्यालय आप जनता को सुनने क्यों नहीं देते? हम जनता के सामने असलियत आने क्यों नहीं देना चाहते हैं? जनता को सुनने दीजिए, जनता को निर्णय करने दीजिए, जनता को निर्णय करने दीजिए क्या सही है, जनता को निर्णय करने दीजिए क्या सही है। राम सिंह सामोता जी, मैं रोक रहा हूं, मैंने इसलिए नहीं रोका जितेंद्र श्रीमाली जी क्योंकि अक्सर डिबेट में आप दूसरों को इसी तरीके से टोकते, मुझे लगा कि आज एहसास हो भाई कि जब बोल रहे होते तो कैसा लगता